हम डिस्कस कर रहे थे, साथ के साथ हम डिस्कस भी करते चलेंगे सर इन फॉर्मूलों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इन सभी केसेस में जो अल्फा है ना वो नॉन एंगल है, सम नॉन एंगल स्मॉलेस्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, तो थोड़ा सा एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। थीटा तो अननोन है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, थीटा अननोन है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अल्फा नोन है, अल्फा नोन है। अब नोन कैसे वो बताएंगे, अभी सभी केसेस में सेम है, थीटा अननोन और अल्फा नोन। थीटा के लिए इक्वेशन को सोल्व करना है, ये जो इक्वेशन है वो हमें सोल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 1/2 √3/2 कुछ भी हो 1/√2। इस 1/2 को मैं लिखूंगा साइन π/6। ये जो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, साइन π/6 को मैं π-π/6 भी लिख सकता हूं। कल बताया था एलाइड एंगल वाला फॉर्मूला, एलाइड एंगल पाई का मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 180 पाई का मतलब है 180, 90 का भी मल्टीपल है लेकिन साथ में 180 का मल्टीपल, इसलिए टी रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन थीटा यानी कि इसकी वैल्यू साइन π/6 ही आ रही है, लेकिन पाई माइनस π/6 जो है वो 5π/6 था। पाई में से π/6 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5π/6। अब बात आ गई साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म लेने के लिए मैं अल्फा को π/6 लेके चलूं या 5π/6 लेके चलूं। अब आपको देखना है इन दोनों में छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन होगा, π/6। तो जो फॉर्मूला आएगा, जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा अभी, उस फॉर्मूले में आपको अल्फा की जगह क्या लेना है, π/6 लेना। क्या है ये फॉर्मूला, ये आपके पास आ गया स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है। अब मैं इस -1/2 को किसी नॉन एंगल के साइन के रूप में लिखना चाहता हूं। -1/2 को किसी नॉन एंगल के साइन के रूप में लिखना चाहता हूं। बेटा पढ़ाते इसमें यहाँ पर अगर मान लो ये चीज़ें बिल्कुल नई हैं आप लोगों के लिए, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि हम लिमिटेड कुएं के में डग ना बढ़े कि बस इस 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 या 10 20 आ रहे हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो आपको पता है, बाकी नहीं पता है। जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी हो, तो जहाँ जो बात समझ में ना आए तो वहाँ बोल देना, मेरी तरफ से सारे अनम्यूट है, लेकिन डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ये जरूर ध्यान रखना। जिसको भी जो बात समझ में नहीं आई वो एक बार अपने आप को अनम्यूट करें, सर ये बात एक बार फिर से रिपीट कर दें, रिपीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट एंगल हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा एंगल चाहिए जिसके साइन की वैल्यू -1/2 है। अब आप साइन ऑफ टी रेशियोज की बात करोगे, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट टी रेशियोज का साइन, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड में तो नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ जो अल्फा एंगल है या तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा या फोर्थ में मिलेगा। इस -1/2 को थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट किसी एंगल के साइन के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखिए। माइनस साइन को इग्नोर करते हुए ऐसा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसके साइन की वैल्यू 1/2 होती है। गौर करना है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, माइनस एज इट इज
1/2 को मैंने साइन पाई बाई 6 लिख दिया। साइन 30 1/2 होता है, जो इसकी वैल्यू वही है, साइन 30 1/2 है, पुट करेंगे तो वही -1/2 आ गया। अगला काम है नेगेटिव को एडजस्ट करना है, नेगेटिव को एडजस्ट करना है। कल शायद ये बात आपको बता नहीं पाए थे, एंगल में अगर नेगेटिव दिया हुआ है एंगल थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट थीटा माइनस थीटा, एंगल नेगेटिव किसकी वजह से होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो माइनस थीटा जो एंगल है वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। माइनस थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले अगर एंगल के साथ नेगेटिव दिया हुआ है तो आपको उस नेगेटिव से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। थीटा एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा फोर्थ में होगा। फोर्थ में कौन कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, एक कोस और एक सीकेंट। कोस और सीकेंट के ऊपर नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट थीटा, मतलब नेगेटिव खत्म हो जाएगा। साइन ऑफ -30 की वैल्यू, कोस ऑफ -30 की वैल्यू वही होगी जो कोस 30 की वैल्यू है, सीकेंट ऑफ -30 की वैल्यू वही होगी जो सीकेंट 30 की वैल्यू। यानी कि कोस और सीकेंट के केस में अगर एंगल में नेगेटिव दिया हुआ है वो नेगेटिव नहीं खत्म हो जाएगा। बाकी जो 4 टी रेशियो हैं उनमें नेगेटिव बाहर आ जाएगा। बाकी जो 4 हैं याद कैसे रख लें, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा एंगल, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए उन दोनों के ऊपर तो नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे कहा जाए साइन -120 की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस नेगेटिव से पीछा छुड़ाओगे, माइनस साइन 120। अब 120 को या तो 90 + 30 रखो या 180 - 60 रखो, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। माइनस एज इट इज साइन 120 लिख दिया, 90 + 30, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 की वजह से टी रेशियो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस, ये वाला माइनस है जो इस माइनस को बाहर निकाला था, माइनस कोस 30, साइन 90 + थीटा कोस थीटा कोस 30, कोस 30 की वैल्यू ये -√3/2 है, -√3/2। इसी को मैं लिख सकता था माइनस एज इट इज साइन 120 को 180 - 60, वही सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 की वजह से टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, माइनस साइन और 60, थीटा की वैल्यू 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, वही -√3/2 यहाँ आ रहा है, वही -√3/2 यहाँ आ रहा है। मतलब चाहे आप 90 प्लस लिखो या 180 माइनस लिखो, वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ वापस, जिन केसेस में नेगेटिव अंदर एडजस्ट हो सकता है, साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा होता है, मैं इस नेगेटिव को 2 तरीके से एडजस्ट करूंगा। फॉर्मूले के अंदर बाहर केवल प्लस है, पॉजिटिव और कुछ भी नहीं है बाहर, इस माइनस को एडजस्ट करना है ताकि इस फॉर्म में चेंज हो जाए और फिर इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसको मैं साइन ऑफ -π/6 लिख लूँ, वापस फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना कहीं कुछ चेंज तो नहीं आ गया, साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा वही है, फर्क कुछ नहीं हुआ है। इस नेगेटिव को एडजस्ट करने का दूसरा तरीका, मुझे इस एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा, थर्ड में, थर्ड का मतलब है π+, फोर्थ का मतलब है 2π-, इस
माइनस साइन पाई बाई 6 को मैंने लिख दिया साइन पाई प्लस पाई बाई 6। कैसे? ध्यान दिया हो, माइनस साइन पाई बाई 6, बेटा यहां फॉर्मूला लगाएं आप, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है इसलिए साइन माइनस आ जाएगा। 180 है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, 180 है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, तो इसकी वैल्यू माइनस साइन पाई बाई 6 आ रही है। तो पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया 7 पाई बाई 6। एक और पॉसिबिलिटी है, माइनस साइन पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूं साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। एंगल सेकंड में लेके जाना है, एक उसका एग्जांपल लेंगे, सेकंड में लेके जाना है तो पाई माइनस लिखें, थर्ड में लेके जाना है तो पाई प्लस लिखें, फोर्थ में लेके जाना है तो 2 पाई माइनस लिखें, क्योंकि पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, टी रेशियो चेंज नहीं हो रहा। इसकी वैल्यू भी यही है। यहां ये एंगल सोल्व होने के बाद आ गया साइन 11 पाई बाई 6। तीन तरीके से मैंने इस माइनस को एडजस्ट कर दिया। एक केस में अल्फा माइनस पाई बाई 6 है, एक केस में अल्फा 7 पाई बाई 6 है, एक केस में अल्फा 11 पाई बाई 6 है। इनमें स्मॉलेस्ट कौन है? माइनस पाई बाई 6। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कंसिडर मत करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये पहले वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं अल्फा की वैल्यू उसमें माइनस पाई बाई 6 लेके चलूंगा, माइनस पाई बाई 6। ठीक है, सपोज एक और केस देख लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू माइनस √3/2 दी हुई है, आपसे कहेगा इसका सॉल्यूशन बताओ। कोस थीटा नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल मिलेगा नहीं, या तो सेकंड में मिलेगा या थर्ड में मिलेगा, सेकंड या थर्ड। तो पहले इस माइनस साइन को इग्नोर कर दें, माइनस कोई बात नहीं, रहने दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल जरूर है जिसके कोस की वैल्यू √3/2 होती है। कोस √3/2 कहाँ होगा? पाई बाई 6 के ऊपर। साइन 60 पर होता है तो कोस 30 पर, साइन 60 पर होता है √3/2 तो कोस कहाँ मिलेगा? 30 पर। अब अगला काम है इस माइनस को एडजस्ट करना। इस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता, इस माइनस को उठा के मैं कोस ऑफ माइनस पाई बाई 6 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, इसकी वैल्यू कोस पाई बाई 6 आएगी, ना कि माइनस कोस पाई बाई 6। साइन और टेन के केस में अगर बाहर नेगेटिव उसको उठा के सीधा एंगल के साथ एडजस्ट कर लो। आपसे कहे टेन थीटा -1 है, -1 को लिख लिया टेन पाई बाई 4। इस माइनस को एडजस्ट करूंगा, मैं लिख दूंगा टेन ऑफ माइनस पाई बाई 4। लेकिन कोस के केस में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल नहीं आता। तो कोस के केस में फिर कैसे एडजस्ट करें? एडजस्ट तो करना है माइनस, तभी तो अल्फा मिलेगा। अब वो देखो आप, इसमें ये बात कंफर्म होगी कि जो एंगल मिलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दो। सेकंड में भेजने का मतलब है पाई माइनस, मैंने इसको लिख दिया कोस पाई माइनस पाई बाई 6। कोस पाई माइनस पाई बाई 6। वापिस फॉर्मूला अप्लाई करके देखें। कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन आ गया। 180 पर टी रेशो चेंज नहीं होगा, तो कोस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कोस थीटा होती है, तो माइनस का कोस पाई बाई 6 आ जाएगा। सिचुएशन ऑल राइट। इसी को मैं लिख सकता हूं कोस पाई प्लस पाई बाई 6। कोस 180 प्लस, ये थर्ड में चला गया, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, माइनस साइन आया, 180 पर टी रेशो चेंज नहीं होगा। ये केस हमारे पास है। इसका मतलब एक एंगल है यहाँ पर 5 पाई बाई 6 अल्फा, कोस 5 पाई बाई 6, और ये है कोस 7 पाई बाई 6।
तो आपको कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करते समय अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, 5π/6। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन कि मैं अल्फा क्या लेके चलूँ। अब मैं वापस आता हूँ फॉर्मूले के ऊपर कि ये फॉर्मूले हमारे पास क्या हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इनका प्रूफ है, डेरिवेशन है, लेकिन वही बात, डेरिवेशन में टाइम लगेगा उसमें, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सभी केसेस में n जो है वो आपको एक इंटीजर मिलेगा। एक आध क्वेश्चन भी निकालेंगे इसकी हेल्प से, जर्नल सॉल्यूशन आएगा, फिर उसकी हेल्प से प्रिंसिपल निकालेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ध्यान रहे अल्फा नोन है, थीटा अननोन है। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का सॉल्यूशन आएगा n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। तीनों केसेस में सॉल्यूशन सेम, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों केसेस में। एक क्वेश्चन सपोज हम सोल्व करें, अभी हम ले रहे थे साइन थीटा इक्वल टू सपोज 1/√2 ले लेते हैं। 1/√2 को मैंने लिख दिया साइन π/4, ये फॉर्मूला लग जाएगा। एंगल थीटा की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज जिनके साइन की वैल्यू 1/√2 होगी। थीटा आएगा n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n, अल्फा की वैल्यू है π/4। अब आप n की वैल्यू पुट करें, इसमें n की वैल्यू पुट करें, अपने आप आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले मैंने n पुट किया 0, इंटीजर है, ये 0 हो जाएगा, -1 की पावर 0 प्लस 1, थीटा की पहली वैल्यू π/4 आई। फिर मैं n को पुट करूंगा 1, n पाई 1 इंटू पाई, -1 की पावर 1 माइनस π/4। ये दूसरा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू पाई माइनस π/4 का मतलब है 3π/4। निकाल के देख लेना, भले साइन 3π/4 1/√2 ही आएगा। n की जगह 2 पुट करूंगा तो थीटा आ जाएगा 2 पाई -1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस π/4। थीटा की जगह 3 पुट करेंगे, n की जगह 3 पाई -1 की पावर 3 माइनस π/4 एंड सो। जर्नल सॉल्यूशन से हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन सारे आ जाएंगे। जर्नल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन सारे आ जाएंगे, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं इसमें, साइन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, कोस थीटा 0, कोट थीटा 0, थीटा π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। अगर समय रहा तो इनका प्रूफ आराम से डिस्कस, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर इनका प्रूफ आराम से आपके सामने डिस्कस हो जाएगा। क्योंकि अब अगर हम प्रूफ की बात करते हैं तो लिमिटेड टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। कुछ फिर आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि भाई इस टाइम के अंदर ये टॉपिक रिवाइज करना है, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से। तीनों केसेज में आप कहोगे ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करें। आपसे कहे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 3/4 है, एंगल थीटा की वैल्यू बताओ। एंगल थीटा की वैल्यू स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज करो। साइन स्क्वायर थीटा है तो मैंने राइट हैंड साइड को लिख दिया √3/2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा √3/2 होता है साइन π/3, इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है π/3। इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स आर देयर जिनके साइन का स्क्वायर 3/4 आएगा।
एन की वैल्यूज पुट करते चलो, अपने आप थीटा आएगा। यहाँ सारे एंगल शामिल हैं चारों क्वाड्रेंट्स के, क्योंकि हमें तो स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो साइन सिंगल पावर की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। साइन थीटा √3/2 भी हो सकता है, साइन थीटा -√3/2 भी हो सकता है, स्क्वायर 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से इनको हम अप्लाई करेंगे। एक इसमें आपके पास है, एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, √3 sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2, इस टाइप में था अभी क्वेश्चन, एक दो दिन पहले पूछा था। यहाँ से इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो उस केस में हमारे पास ध्यान रहे, जर्नल केस है, a sin थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू c, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा? ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट उस केस में करेगा जब ये c जो है इसकी वैल्यू -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² के बीच में। राइट साइड में जो कांस्टेंट c आपको दिया हुआ है, अब ये a और b कहाँ से आए? साइन और कोस के कोफिशिएंट है। साइन का कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर किया, कोस का कोफिशिएंट भी उसका स्क्वायर किया, सम और स्क्वायर रूट उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होना चाहिए। 3 sin थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू a, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इक्वेशन पूछ लेगा। आपसे कहेगा ये बताओ कि a की कौन सी वैल्यू के लिए इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास आंसर होगा कि जो a है वो -5 से +5 के बीच में अगर हुआ तो इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर a 5 से बड़ा या -5 से छोटा है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। a sin थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू c के सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे? ओनली व्हेन दिस c लाइज बिटवीन -√a² प्लस b² टू प्लस √a² प्लस b²। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर कहाँ से आ गया? पता है कुछ बच्चों में है क्रिएटिविटी, जो ये भी जानने की इच्छा रखते हैं कि सर ये कैसे हुआ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज, चलो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ से इस लेफ्ट हैंड साइड को एक टी रेशियो में चेंज करना है, एक में चेंज करना है। a sin थीटा प्लस b कोस थीटा, मैंने √a² प्लस b² से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और √a² प्लस b² से इसको डिवाइड कर लिया, प्लस b अपॉन √a² प्लस b² कोस थीटा। क्यों किया? कहाँ जरूरत पड़ गई? साइन और कोस के जो कोफिशिएंट है ना, वो ऐसे आ गए जिनके स्क्वायर का सम बना रहा है, जिनके स्क्वायर का सम बना रहा है। इसका स्क्वायर करो a² अपॉन a² प्लस b², इसका स्क्वायर करो b² अपॉन a² प्लस b², दोनों का सम बना गया। ऐसे दो रियल नंबर जिनके स्क्वायर का सम बना रहा है, एक की जगह मैं साइन थीटा और दूसरे की जगह मैं कोस थीटा रख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसको मैंने पुट कर लिया, ये इसकी वैल्यू है, बाहर √a² प्लस b² एवरेज है। इसको मैंने साइन अल्फा रख दिया या साइन फाई कह दो, कोस फाई, साइन का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, इनटू में साइन थीटा। ये अगर कोस फाई है तो ये साइन फाई होगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 1 है। ऐसी दो रियल नंबर जिनके स्क्वायर का सम बना रहा है, एक को साइन फाई दूसरे को कोस फाई, एक को साइन थीटा दूसरे को कोस थीटा। फाई का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आया? क्योंकि थीटा ऑलरेडी पहले प्रेजेंट है, इसलिए मैंने फाई रख दिया। ये कोस फाई हो गया, साइन फाई और साथ में कोस थीटा। क्या बेनिफिट हुआ ऐसा करने से? फॉर्मूला बन गया साइन x प्लस वाई का। अभी जो एडिशन वाला फॉर्मूला बता के आए थे, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई।
यानी कि ये आपके पास साइन थीटा प्लस फाइव बढ़ गया और इसके बाहर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई है। ये इसी की वैल्यू है। इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये साइन थीटा प्लस फाइव जो है -1 से +1 के बीच में होगा। एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में। रेंज बताई थी कल साइन एक्स की, तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। मैं तो सोल्व इसको कर रहा हूं, वो इसके इक्वल है। तो और क्या किया जाए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस फाइव, और यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये व्हाट इज दिस, यही है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। इसका मतलब ये मेरा ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा है। तो अगले स्टेप में इसकी जगह क्या रख देना, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सीधा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे कहेगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 6, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक भी नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन केवल और केवल हमें किस केस में मिलेंगे, जब इसकी वैल्यू -5 से +5 के बीच में हो। लेकिन ये तो 6 के इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ बताया था आपको, ये जो सी है वो -√a² + b² से +√a² + b² के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए, तब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये केस हमारे पास आएगा। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। अब कैसे सोल्व करें, पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 दिन पहले ही मैंने सोल्व करके डाला था ग्रुप में। अब वो हमारे पास इसके अंदर पहला मेन पॉइंट, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। यही था, या साइन और कोस के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज से, बस इतना ही था। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, जो मैंने यहां आर्टिकल में किया है वही मैं यहां करूंगा। साइन और कोस के कोफिशिएंट ऐसे बढ़ाएंगे जिनके स्क्वायर का सम 1 आ जाए। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, नहीं यार स्क्वायर का सम 1। मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर लिया। हमें कैसे पता चले कि 2 से डिवाइड करना है, साइन का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर लेना, प्लस में कोस का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर लेना, और स्क्वायर रूट √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, उसका स्क्वायर √2। इसका मतलब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करोगे। अब बात आती है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को साइन में चेंज करूं या कोस में चेंज करूं। लेफ्ट हैंड साइड को साइन या कोस, लेफ्ट हैंड साइड को साइन में चेंज करें या कोस में चेंज करें। साइन में चेंज करना है तो साइन के फॉर्मूले की क्या खासियत बताई थी, साइन x + y वाला फॉर्मूला बनेगा, एक का साइन दूसरे का कोस, कोस वाले में दोनों का कोस एक साथ, दोनों का साइन एक साथ। साइन यहां ऑलरेडी पहले प्रेजेंट है, इसका मतलब इस √3/2 को मैं किसी नॉन एंगल के कोस के रूप में लिखूंगा। साइन थीटा एज इट इज, √3/2 को मैंने कोस π/6 लिख दिया, 1/2 साइन π/6 हो जाएगा, और साथ में कोस थीटा है, √2/2 1/√2 बच गया। साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, साइन x प्लस y आ गया, साइन थीटा प्लस π/6, 1/√2 साइन π/4 लिख दिया। चेंज हो गया, थीटा निकालना चाह रहे हैं, साइन x साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, फॉर्मूला यूज करो। थीटा की जगह थीटा प्लस π/6 आया हुआ है, इक्वल टू अभी जो फॉर्मूला बताया था n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा की वैल्यू π/4। n की वैल्यू पुट कर देना, n को 0 पुट करूंगा तो थीटा की पहली वैल्यू ये 0 हो जाएगा, -1 की पावर 0 + 1,
इंटू में π/4, ये π/6 पर तरफ जाके घटेगा। 45 माइनस 30, एंगल थीटा की पहली वैल्यू 15 डिग्री आ गई। वहां क्वेश्चन था, रिस्ट्रिक्शन था कि 0 से पाई के बीच में, थीटा 0 से पाई के बीच में। अब मैंने क्या किया, n की जगह 1 पुट कर लिया, n की जगह 1 पुट करता हूं तो थीटा कितना आएगा, थीटा प्लस π/6 की वैल्यू आएगी, पाई माइनस 1 रेज टू पावर 1 माइनस π/4। ये प्लस का π/6 भी परली तरफ जाके माइनस हो गया। 45 और 30, 75 माइनस कर दो 180 में से, दूसरा एंगल 105 डिग्री आ गया, दूसरा एंगल 105 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास, लास्ट जो उस गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला उसके अंदर है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, साइन और कोसाइन फॉर्मूला। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सॉल्यूशन का मतलब है ट्राइंगल को सोल्व करना, सोल्व करने का मतलब उसके सारे एलिमेंट्स निकालना। एलिमेंट्स होते हैं 3 साइड और 3 एंगल, 3 sides and 3 angles are collectively known as elements of triangle. Three sides and 3 angles are collectively known as elements of triangle. 6 एलिमेंट है, 3 साइड और 3 एंगल। 2 फॉर्मूले हैं जिनसे रिलेटेड इक्वेशन बन सकता है, वैसे इसके अंदर बहुत से फॉर्मूले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। ट्राइंगल ABC हमारे पास है, नोटेशन फिक्स है, जो वर्टेक्स A है उसकी अपोजिट साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B की अपोजिट साइड स्मॉल b और वर्टेक्स C की अपोजिट साइड स्मॉल c। चेंज मत करना इनको। A जहां वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड स्मॉल a, B की अपोजिट साइड स्मॉल b और C की अपोजिट साइड स्मॉल c। पहला फॉर्मूला इसके अंदर है साइन फॉर्मूला। इन एनी ट्राइंगल each side is proportional to sine of angle between other two sides. किसी भी ट्राइंगल के अंदर प्रत्येक साइड का रेशियो साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू साइड्स, स्मॉल ए साइड है, ये साइड है, बाकी 2 साइड ये बच गई, उन दोनों के बीच का एंगल ए है, तो ए और साइन ए का रेशियो वही होगा जो बी और साइन बी का रेशियो है, जो सी और साइन सी। स्मॉल ए बी सी साइड्स, जो वर्टेक्स ए उसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। एक इसमें आता है कोसाइन फॉर्मूला, कोसे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc, कोस बी सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac एंड कोस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में 2ab। ये तीनों फॉर्मूले आपको कब यूज करने हैं, जब तीनों साइड्स दे रखी हैं, स्मॉल ए बी और सी दिया हुआ है तो तीनों एंगल निकल जाएंगे। और यहां से पता लगा सकते हो कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, उस ट्राइंगल का कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसे, अगर ए ऑब्ट्यूज हुआ तो कोस ए नेगेटिव आएगा, बी ऑब्ट्यूज हुआ तो कोस बी नेगेटिव आएगा, सी ऑब्ट्यूज हुआ तो कोस सी नेगेटिव। एक्यूट एंगल का कोसाइन पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल का कोसाइन नेगेटिव। कोसाइन फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा, जहां आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं और तीनों एंगल निकलवा रहा है। याद रखने के लिए, कोस ए निकलवा रहा है तो ए का स्क्वायर माइनस साइन के साथ है, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर प्लस साइन के साथ। कोस बी निकलवा रहा है तो बी का स्क्वायर माइनस साइन के साथ है, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर प्लस साइन के साथ। कोस सी निकलवा रहा है तो सी का स्क्वायर माइनस साइन के साथ है। जिन 2 साइड्स का स्क्वायर प्लस साइन के साथ आया हुआ है उनके सिंगल पावर का प्रोडक्ट और उसका डबल नीचे होगा, यानी नीचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो 2bc,
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो नीचे 2ab। ये 3 फॉर्मूले। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब एक आध साइड और एक आध एंगल दे रखे है और बाकी निकलवाए। अब जैसे इसमें क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन उस गुड़िया ने भेज रखे है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स दिए हैं 30, 60 और 90। 30, 60 और 90, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 15 + 5√3। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और पेरीमीटर गिवन है 15 + 5√3। आपसे पूछ रहा है हाइपोटेन्यूज बताओ कितना है। हाइपोटेन्यूज तीनों एंगल दे दिए, साइड्स नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई होगा साइन फॉर्मूला। ए अपॉन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, ए अपॉन साइन ए की वैल्यू 30 है तो साइन 30 इक्वल टू बी अपॉन साइन 60 इक्वल टू सी अपॉन साइन 90। तीनों के तीन आपस में इक्वल है। आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे 11th में, जब और ज्यादा डीप में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, वहां आपके पास ये आएगा तीनों रेशियो किसके इक्वल है? जो सर्कल इन तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है उसका जो रेडियस है उसका डबल और उसका रेसिप्रोकल 1/2r। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये हम कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें? तीनों इक्वल है, मैंने सपोज एज्यूम कर लिया कि ये तीनों लैम्डा के इक्वल है। इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर रहा हूं तो ए की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू साइन 30। साइन 30 1/2 होता है, 1/2 लैम्डा। बी की वैल्यू आई साइन 60 इंटू लैम्डा, साइन 60 होता है √3/2 लैम्डा। सी की वैल्यू आई साइन 90 इंटू लैम्डा, साइन 91 होता है लैम्डा आ गया। अपने आप पता लग गया आपको हाइपोटेन्यूज कौन सा है। इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? लैम्डा का मल्टीपल सबसे बड़ा कहां पर है? यहां पर है, 1 है। इसका मतलब जो सी आपके पास होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछी है, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। अब इन तीनों को ऐड कर लो, a + b + c, और उसको 15 + 5√3 के इक्वल पुट कर लेंगे। ए हमारे पास आ रहा है 1/2 लैम्डा, √3/2 लैम्डा, प्लस सी आ गया लैम्डा इक्वल टू 15 + 5√3 लैम्डा प्लस 1/2 लैम्डा 3/2 लैम्डा प्लस √3/2 लैम्डा इक्वल टू 15 + 5√3। 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 3 + √3। यहां से λ/2 कॉमन निकाला लेफ्ट साइड में से, ऊपर 3 + √3 बचा इक्वल टू 5 × 3 + √3। 3 + √3 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाएगा तो यहां से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 10 आ गई। लैम्डा कितना आया? 10। लैम्डा की वैल्यू 10 यहां पर वापस पुट करोगे, इसका मतलब एक साइड तो आएगी 10/2 5, ये साइड 5 होगी। ये साइड लैम्डा की जगह 10 पुट करेंगे 5√3 आ गई, और लैम्डा की जगह 10 पुट करेंगे तो ये साइड 10 आ गई। अब सबसे बड़ी साइड हमारे पास क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो इस ट्रायंगल का कितना होगा? 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास